इस साल 12 कैमरे 3 ड्रोन के साथ जो है वो कवरेज होगी और इंशाल्लाह अगले साल हम लोग 30 कैमरास और 5 ड्रोन के साथ पहली बार सबसे बड़ी ट्रांसमिशन करेंगे और पूरी दुनिया के हर घर तक कलाम पहुंचाएंगे, अल्लाह का कलाम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुबैयल इकराम की तरावी, ये टॉपिक जो है पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और उनकी जो तरावी है, जो उन्होंने तरावी पढ़ाई है, उनका तरावी पढ़ाने का जो तरीका था शुरू के दिनों में, ठीक है, वो बहुत ही मशकूक किस्म का तरीका था और काफी लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की। तरावी की नशरियात का जो है सिस्टम वो स्टार्ट किया और लोगों ने कैमरों पे तनकीद नहीं की, लोगों ने उनके तरीके पे तनकीद की। मुझे लगता है जहां तक कि उनसे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया सही तरह से। 8 के दिन थे आई थिंक, तो वो क्या कर रहे थे कि शायद उन्हें पता नहीं थी चीजें कि नमाज में इधर उधर नहीं देखते, तो वो कैमरों में देख रहे थे, कभी इस कैमरे में कभी इस कैमरे में, और साथ के साथ तरावी भी पढ़ा रहे थे। और पीछे जो रिपीटर खड़ा हुआ था उन्होंने भी माइक पकड़ा हुआ था। जब सुबैयल इकराम साहब सलाम फेरते, ठीक है, या अल्लाह अकबर बोलते, तकबीर बोलते, तो वो पीछे जो रिपीटर होता था वो भी सेम रिपीट करता था। अच्छा, अब हुआ क्या? अब एक तो डॉक्टर साहब इधर उधर देख रहे थे, दूसरा ये है कि वो जो रिपीटर था वो भी कभी डॉक्टर साहब से पहले जा रहा है, वो हरकत कर रहा है, कभी डॉक्टर साहब के बाद मूव कर रहा है, कभी वो जमात से पहले मूव कर रहा है, उसकी जो मूवमेंट्स है नमाज की, या वो कभी जमात से पहले मूव कर रहा है या कभी जमात के बाद मूव का प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं नजर आया उस तरावी में, ठीक है। तो लोगों ने उस पर काफी ज्यादा तनकीद की। डॉक्टर साहब समझे कि यार इन्होंने मेरे कैमरे लगाने पे तनकीद किया है, जो मुझे समझ में आया, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये समझे नहीं, ये डॉक्टर साहब को जब पता चला कि मेरे ऊपर तनकीद हुई है, मेरे तरीकाकार पे तनकीद हुई है और वहां पे वो गलत भी थे, तो डॉक्टर साहब ने उस तनकीद की एक्सप्लेनेशन देने की बजाय उल्टा तनकीद करने वालों को तनकीद का निशाना बना दिया, उनको आड़े हाथों ले लिया, उनको बोला कि भाई ये तो कुरान मुखालिफ है, ये तो इस्लाम मुखालिफ है, ये तो दीन मुखालिफ है, ये कुरान नहीं सुनना चाहते, ये कुरान के कानों में कुरान की आवाज जो है वो एक किस्म की अल्लाह माफ करे तकलीफ दे है। और जो लोग कुरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग नहीं चाहते कि मस्जिदें आबाद हो, उनके मुंह में खाक डालें, आपकी प्रेजेंस उनके मुंह में खाक डालेगी। ये शैतान के चेले जो रमजान में भी बंद नहीं होते। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब, मेरा एक मासूमाना सवाल है, अगर ये तनकीद हो ही गई थी आपके ऊपर तो मेरे भाई आप एक वीडियो बनाते छोटी सी, ठीक है, उसमें आप एक्सप्लेन कर देते ये जो तनकीदें हुई हैं, लेकिन आपने तो एक्सप्लेनेशन ही किसी और चीज की दी है। आपने तो सारी सिचुएशन ही पलट के रख दी। आपने कहा जी मेरे कैमरे लगाने से तनकीद कर रहे लोग, और भाई कैमरे लगाने से तनकीद नहीं कर रहे, और आपने जो लोगों को कहा, लोगों के ऊपर बोतान लगाना शुरू कर दिया कि जी ये कुरान मुखालिफ है, फलाना है, ये लोग कुरान नहीं सुनना चाहते। ओ भाई कौन लोग हैं? मुसलमान है ना पाकिस्तान में सारे, कौन ऐसा बदबख्त होगा जो आपकी तरावी को, आपके कुरान को नहीं सुनेगा? ठीक है भाई, सब सुनना चाहते हैं, आपकी माशाल्लाह अच्छी आवाज है, प्यारी आवाज है, लेकिन आपका जो अंदाज है, आपके बोलने का तरीका है, वो एक उससे रियाकारी शो हो रही है, उससे आपका एटीट्यूड शो हो रहा है, आपका तकब्बुर शो हो रहा है। ये फील आ रही है कि आप एक तकब्बुर ज़दा शख्स है, आपके अंदर तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ है, आप एक सेल्फ सेंट्रल जो है ना इंसान है, आप किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे। अच्छा, अब ये चल क्यों रहा है? अब ये जितने भी बड़े बड़े इनके दोस्त हैं, यार हैं, ठीक है, डॉक्टर अफान कैसर को देख लें, उनके साथ इंटरव्यू आ रहा है इनका, इनके जो न्यूज चैनल में, मीडिया में जो इनके दोस्त हैं, कोई इनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि सर आपने ये जो प्रोसेस किया है, ठीक है, जो आपका तरीकाकार था, इस पे लोगों ने तनकीद की है, आपके कैमरे लगाने पे तनकीद नहीं की। तो लोग पूछ ही यही रहे कि सर आपने जो ये कैमरे लगाए, लोग तनकीद कर रहे हैं। ओ भाईजान नहीं आप तो बस यही बात कर रहे कि कैमरे लगाने पे तकलीफ है, मैं 12 कैमरे और लगा दूंगा, 24 कैमरे। यार आप हजारों कैमरे लगाए, आप करोड़ों कैमरे लगाए, आपको कौन रोक रहा है कैमरे लगाने से? कोई नहीं रोक रहा। देखें, जिस जगह पे किसी चीज का कल्चर नहीं होता ना, अब पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह से तरावी में कैमरे नहीं लगे, ठीक है, तो जहां पे इस तरह का कल्चर नहीं होता ना, वहां पे चीजें पहले डिफाइन की जाती हैं, डिफाइन करने के बाद उसके बाद आपको अपना तरीका जो है वो अनाउंस करना पड़ता है, उस अनाउंसमेंट के बाद ही आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, और फिर उसके बाद जो है फिर भी लोग जो है तनकीद करते हैं
پھر اس کے بعد تنقید کا جواب دیا جاتا ہے آرام سے طریقے سے. یہ نہیں کہ الٹا ان پہ چڑھ جاؤ آپ, ان کو دشمن کہنا شروع کر دو, اسلام دشمن کہنا شروع کر دو, ان کو کافر کہنا شروع کر دو, ان کو قرآن کا منحرف کہنا شروع کر دو. تو آپ کریں, سب سے بڑا اجتماع کریں تراویح کا 28 فروری کو, 1 مارچ کو کریں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس چیز میں بھائی, ہم کوئی اس چیز سے نہیں جل رہے. آپ کے طریقے پہ تنقید کی تھی, وہ آپ نے کافی حد تک سدھار بھی لیا ہے, اور کیونکہ اب باقی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ٹھیک ہے, اس میں آپ پراپر ہی نیچے دیکھ رہے ہیں, جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے نماز کا اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن اب بات وہ نہیں رہی, اب بات آپ کے ایٹیٹیوڈ کی آ گئی ہے, آپ کی انا کی, آپ کے تکبر کی, اور آپ کا یہ جو غلط ایکسپلینیٹری انداز ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے غلط بیس لائن ایک بنا لی ہے آپ نے. جن لوگوں نے تنقید کر بھی دی ہے تو ان کو سمجھائیں آرام سے, پیار سے, محبت سے, اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ پھر تراویح میں آ کے کھڑے ہوں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ جہاں وہ دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں گے. اور آپ نے یہ جو انوائٹ کیا ہے نا, ٹھیک ہے, کون آئے گا؟ سارے گاڑیوں والے آئیں گے. یہ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, 2-3 کلومیٹر تک لائن لگی ہوئی تھی, سارے گاڑیوں والے تھے. تھوڑا سا یہ گاڑیوں سے ہٹ کے اور بزنس سے ہٹ کے تھوڑا سا جو ایک عام انسان ہے نا, اس کی سوچ کے حساب سے بھی سوچ لیا کریں. ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہی ہے, جو ایک جگہ پہ جہاں پہ کہیں بیٹھا ہوا ہے بس ادھر تک کی اس کی سوچ چلتی ہے. جنرلی کوئی بات نہیں کرتا, جنرلی کوئی نہیں سوچتا امیر کی سوچ کیا ہوگی, غریب کی سوچ کیا ہوگی. آپ بس لگے ہوئے ہیں کہ نہیں, مجھے جو ٹھیک لگ گیا میں بس وہی کروں گا.